हम जानेंगे कि नए वायरसेस आते कहां से हैं। जैसा कि आपने न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा, कोविड-19 के बारे में काफ़ी जानकारियां दी जा रही हैं। इसे नोवल कोरोना वायरस भी कहते हैं। दिसंबर 2019 के आखिर में चाइना से ये खबरें आने लग गई थी कि वायरस फैल रहा है। इसका स्रोत चाइना और दूसरे बड़े देशों में ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। अलग अलग तरह के सिक्योरिटी चेक के बावजूद ये वायरस ग्लोबली फैलता गया। कुछ कहते हैं कि ये वायरस एक प्रकार की साजिश है डेवलप्ड नेशंस के द्वारा, ताकि वो अपने दुश्मन देशों को गृह युद्ध के ज़रिए हरा सके। मानना है कि वायरस एक्सीडेंटली लीक हो गया लैब से। इस बात में कितनी सच्चाई है ये अभी कहना काफ़ी मुश्किल है। वायरस प्रकृति में खुद भी उत्पन्न हो जाते हैं। वायरस नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग तरह के जीवों में। ये पौधों से जानवरों में, जानवरों से पौधों में ट्रांसफ़र होते हैं। वायरस आकार में सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे छोटे होते हैं। हर वायरस एक खास तरह के होस्ट पे निर्भर होता है। वायरस के ऊपर प्रोटीन का सुरक्षा कवच होता है। अगर हम आकार की बात करें तो एक वायरस बैक्टीरिया की सेल से कई गुना छोटा होता है। यानी कि एक बैक्टीरिया की सेल के अंदर कई लाखों की तादाद में वायरस मौजूद हो सकते हैं। वायरस अलग अलग शेप और साइज़ के होते हैं। वायरस जाने जाते हैं अपने पैरासिटिक नेचर के लिए, क्योंकि वायरस के पास खुद की सेल नहीं होती। हर किसी के पास एक खास जेनेटिक मटेरियल होता है। किसी का आरएनए होता है तो किसी का डीएनए होता है। वायरस अपने अपने जेनेटिक मटेरियल को फैलाने के लिए होस्ट की सेल पर निर्भर करते हैं। वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। वायरस की वैरायटी काउंटलेस है, इन्हें गिना नहीं जा सकता। कुछ वायरस पौधों में इन्फेक्शन करते हैं, कुछ वायरस बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करते हैं, वहीं कुछ वायरस हमारी सेलों में भी इन्फेक्शन करते हैं। जब कोई वायरस बैक्टीरिया की सेल में इन्फेक्शन करता है तो बैक्टीरिया वायरस के डीएनए को ऐसे वेलकम करता है जैसे कि वो उसका खुद का डीएनए हो। फिर बैक्टीरिया की सेल वायरस की नई कॉपी क्रिएट करती है। जब नए वायरसेस बनकर तैयार हो जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो वक्त होता है इनके रिलीज होने का। कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो सिर्फ एनिमल सेल्स पे ही हमला करता है। इनमें से कुछ पक्षियों पे अटैक करते हैं, कुछ पिग्स पे अटैक करते हैं, तो कुछ इंसानों पे हमला करते हैं। इंसानों पे अटैक करने वाले ये वायरस हल्का फुल्का जुकाम ही कर सकते हैं। कोरोना वायरस में कोरोना का मतलब होता है क्राउन, जिसका हिंदी होता है ताज। इसके ऊपर प्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं जो कि चिपचिपे होते हैं और एक ताले की चाबी की तरह ताले में फिट हो जाते हैं। हमारी कोशिकाओं यानी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। इन रिसेप्टर्स में इसके स्पाइक्स फिट हो जाते हैं। एक बार रिसेप्टर से स्पाइक अगर मैच हो जाए तो वायरस को एंट्री मिल जाती है। अंदर आने के बाद वायरस खुद को मल्टीप्लाई करते हैं। ये यूज़ करते हैं इंसानों का और बर्ड्स का खुद के मल्टीप्लाई करने के लिए। इंसानों का और पक्षियों का कोरोना वायरस अलग अलग होता है। बर्ड्स का कोरोना वायरस इंसानों की सेल में एंट्री नहीं ले सकता, क्योंकि उसके स्पाइक्स हमारी सेलों के रिसेप्टर से मैच नहीं होते। यहाँ पर डार्विन की बात याद आती है। डार्विन का कहना था कि स्पीशीज़ इवॉल्व होती हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो वायरस के जीन्स में भी म्यूटेशन होता है। ये म्यूटेशन वायरस को इस काबिल बनाता है कि वो नए होस्ट पे अटैक करके अपने मल्टीप्लिकेशन को जारी रख सके। ये म्यूटेशन कभी भी कहीं भी किसी भी जगह पर हो सकता है। कोरोना वायरस जिस पेरेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं उसी के म्यूटेंट वायरसेस का सिलेक्शन होता है। वायरसेस की आबादी में से जो तगड़े होते हैं या जो ज़्यादा काबिल होते हैं नए होस्ट में पनपने के, सिर्फ उन्हीं का बचाव होता है। वो अपनी आबादी बढ़ाते हैं और अपने होस्ट में जाकर मल्टीप्लाई करते हैं। उनके स्पाइक्स उन्हें एंट्री दिलवाते हैं। वायरस का मल्टीप्लाई करने का ये अनोखा तरीका उन्हें कामयाब बनाता है। वायरस जब थूके जाते हैं एक जीव के द्वारा और दूसरे के द्वारा सोख लिए जाते हैं तो इससे होता है ट्रांस इन्फेक्शन, जो दो अलग स्पीशीज़ के होस्ट के बीच में होता है। शुरू में जब वायरस एंट्री लेता है तो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है होस्ट के अंदर सर्वाइव करना, क्योंकि वो मारा जा सकता है होस्ट के इम्यून सिस्टम से। लेकिन अगर किस्मत अच्छी रही और नेचुरल सिलेक्शन ने अपना काम किया तो वायरस को मौका मिल जाता है होस्ट की सेल के अंदर एंट्री लेने का। क्योंकि ये वायरस म्यूटेशन से हो चुका है, गुजर चुका है, तो ये अब अपने स्पाइक्स को चेंज कर चुका है। इसके स्पाइक्स रिसेप्टर से जुड़ के इसे एंट्री दिलवाते हैं और एंट्री लेने के बाद ये होस्ट की सेल में मल्टीप्लाई करता है। मल्टीप्लाई करने का ये वक्त इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है।
इस इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान कोई सिम्टम नज़र नहीं आता और पेशेंट खांसते, थूकते हुए, छींकते हुए इसे फैलाता है। अचानक ही हमको सुनने को मिलता है बीमारी फैल रही है, लोगों को क्वारंटीन पे भेजा जाता है, वायरस ग्लोबली फैलने लगता है और जगह जगह इसकी चर्चा होने लगती है। लेकिन अगर सबूतों को ध्यान से देखें तो पता लगता है कि इस वायरस की कुछ किस्में अतीत में पहले भी मौजूद थी, जिनका म्यूटेशन होने पर ये